हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अर्थ इनिशिएटर्स में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुहास देशमुख। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक स्ट्रे डॉग अडॉप्ट किया है। उसकी जो जर्नी है, उसका जो वंडरफुल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के स्पॉन्सरर्स हैं डिज़ाइन वर्ल्ड। डिज़ाइन वर्ल्ड महाराष्ट्र के पुणे में जो बारामती सिटी है, वहाँ पे बसी एक एड एजेंसी है जो मेनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोफेशनल प्रिंटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डील करती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो आजकल मार्केटिंग होती है, तो उसका जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, उसमें लोगो मेकिंग में लोगो कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें पता है। तो लोगो मेकिंग में आपका ब्राउशर हो गया, पैम्पलेट हो गया, कंपनी प्रोफाइल हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, विजिटिंग कार्ड है, जो भी ऑफिस के लिए, जो कंपनी के लिए जो मटेरियल लगता है, उस सब का डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में ये कंपनी डील करती है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग इनका एक्सपर्टीज़ है। इनका एक फेसबुक पेज भी है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से इनका काम जो है वो देख सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट्स का ज़माना है, तो आप दुनिया भर में कहीं भी बैठ के आप बस एक फ़ोन कॉल पे, एक ईमेल पे ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं और आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आपको डिलीवरी मिल जाती है। थैंक यू सो मच डिज़ाइन वर्ल्ड फॉर स्पॉन्सरिंग आवर वीडियो। यू आर द बेस्ट। तो दोस्तों, आते हैं हमारे टॉपिक पे। मैंने हाल ही में एक स्ट्रे डॉग अडॉप्ट किया है और मैंने वो स्ट्रे डॉग 17 दिसंबर 2021 को अपने घर लाया। मेरी बेटी रिहा के फर्स्ट बर्थडे पे मुझे उसको एक पपी गिफ्ट करना था। मैं तब गिफ्ट नहीं कर पाया था क्योंकि रिहा बहुत छोटी थी और उसको हमें बहुत वक्त देना पड़ता था। और तब मैंने सोचा कि एक पपी को लाके मतलब रिहा को भी वक्त देना है, पपी को कितना वक्त दे पाऊंगा मुझे पता नहीं। इन सब बातों के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा पोस्टपोन करते हैं और रिहा के सेकेंड बर्थडे पे पपी गिफ्ट कर सकते हैं। तब मैंने वो पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने से मैं कहूँगा कि मैंने पेशेंस रखा और मैंने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया कि चलो लेके आओ। बस एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप पपी लेके आओ और फिर उसको वक्त नहीं दे पाओगे या उसको भी परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी। सो इससे बेटर है कि मैंने सोचा कि वेट करते हैं और फिर कुछ दिन के बाद या फिर रिहा के सेकेंड बर्थडे पे पपी ला सकते हैं। तो मैंने वही किया। तो दोस्तों, मैंने रिहा को आज तक कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया है। जैसे बोल सकते हो ना, कोई एक्सपेंसिव टॉयज वगैरह कुछ मैंने रिहा के लिए नहीं ली है, क्योंकि बेसिकली वो एक बच्चा है, वो एक छोटा बच्चा है और कितना भी बड़ा खिलौना, कितना भी एक्सपेंसिव आप खिलौना लेके आओ, बस वो 15-20 मिनट खेलेगा, उसके बाद बच्चा बोर हो जाएगा, उसको बाद में हाथ भी नहीं लगाएगा। दोस्तों, मैंने उसके लिए बहुत सारे लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने रिहा के लिए एक ओपन फिश पॉन्ड बनाया, उसमें बहुत सारी मछलियाँ डाली। तो वो मछलियों के साथ खेलती है, मछलियों को रोज़ खाना खिलाती है, पानी में ऐसे ठप ठप करके बहुत अच्छा खेलती है, बहुत एंजॉय करती है। उसके बाद मैंने रिहा के लिए लव बर्ड्स, जिसको हम बजीज भी बोलते हैं, लव बर्ड्स लाए। 7-8 लव बर्ड्स है। एक बड़े से पिंजरे में एक 7-8 लव बर्ड्स मैंने रखे हैं। रिहा उनको भी देखती है, उनको भी देख के बहुत खुश होती है। उनको हम खाना खिलाते हैं रोज़, तब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है खुशी के मारे, उनसे बात करती है, खेलती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अब सिर्फ लव बर्ड्स ही नहीं है, तो उनका मतलब ब्रीडिंग भी शुरू हो चुका है। 2 छोटे बच्चे भी है, एक अंडा भी है वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट जनरेशन भी आने को है उनकी। और ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। अब ये पपी है जिसका नाम हमने सेवरस रखा है। मैंने हमेशा ये चाहा है कि मैं रिहा को कौन सी लेगेसी पास करूँगा। तो हमारे पास ऐसा क्या है कि जो हम विरासत में अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो उनको लाइफ की जो ट्रू वैल्यूज़ है वो हम सिखा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो प्योर चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं,
उसका आनंद लेना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है। लाइक घूमना, अच्छा अच्छा खाना खाना, या पेट्स उनके साथ खेलना, उनके साथ वो जो एक अलग सा बॉन्ड होता है, वो ये सारी जो चीज़ें हैं, या गार्डनिंग गार्डनिंग हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ट्रेकिंग वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लेगेसी है, ये रियल लेगेसी है जो हम अपने बच्चों को पास कर सकते हैं। ना कि ये सारी मटेरियलिस्टिक, ना कि कपड़े, गाड़ियाँ, या तो मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। तो इस हिसाब से मैंने उसके लिए हमेशा जिंदा चीज़ें, पेट्स या ऐसी चीज़ें रिहा के लिए बनाना प्रेफर किया है। मैंने उसको ठीक समझा है। क्योंकि दोस्तों, इनमें जो खुशी है ना, इन सारी चीज़ों में जो खुशी है, वो दुनिया की किसी भी एक्सपेंसिव टॉय में नहीं है। मतलब सेवरस से खेलते वक्त रिहा जो जितना जितना खुश होती है, जोर जोर से चिल्लाती है, खेलती है, उछल कूदती है, भागती है, वो जो खुशी है उसके चेहरे पे, वो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया का कोई भी एक्सपेंसिव खिलौना उसे दे पाएगा। जब मेरा प्लान चल रहा था कि चलो अब डॉग लेके आते हैं, तो मैंने घर में डिस्कशन शुरू किया। और एक्चुअली मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि डॉग्स, छोटे बच्चे, अब बच्चे ही है वो पपीज़, तो वो बहुत परेशान करते हैं, उनको वक्त देना पड़ता है, रात को जगाते हैं वगैरह। तो मैं बहुत परेशान, मतलब मैं बहुत टेंस्ड था, परेशान नहीं कह सकते, मैं बहुत टेंस्ड था। तो मैंने घर में डिस्कशन किया, तो मेरी वाइफ गरिमा ने मुझे कहा कि ठीक है, लेके आओ, आज नहीं तो कल लाना ही है। एंड आई वॉज लाइक ओके। तो मैंने सोचा कि चलो करते। और फिर मैंने 2 दिन में तो पपी भी लेके भी आया। तो गरिमा मेड इट सो इजी। और जितना मुश्किल था, जितना मुश्किल मुझे लगा था, मुश्किल एज इन की शुरुआत के दिनों में जितना मुश्किल होगा, तो उतना मुश्किल है नहीं ये चीज़। दोस्तों, मैंने पपी का नाम सेवरस रखा है। हैरी पॉटर सीरीज़ के जो फैंस हैं उनको पता है सेवरस क्या है, कौन है। तो हैरी पॉटर में जो प्रोफेसर सेवरस स्नेप है, उनके नाम से मैंने पपी का नाम सेवरस रखा है। मेरा सबसे पसंदीदा फिक्शनल कैरेक्टर है प्रोफेसर स्नेप, मुझे बहुत पसंद है। और हमारे सबके लाइफ में एक सेवरस होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरी भी लाइफ में और रिहा की लाइफ में एक सेवरस होना चाहिए, तो मैंने पपी का नाम सेवरस रखा। सेवरस एक इंडी पप है, एक देसी कुत्ता है और एक मेल है। तो मेल लेने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि वी हैव अ डॉटर रिहा एंड वी वांटेड अ सन। तो मैंने सोचा कि चलो मेल लिया जाए। और जब सेवरस को देखा, सेवरस की फ़ोटो मैंने देखी, तो वो कहते ना अंदर से आवाज़ आना, या आई डोंट नो व्हाट, बट वो कहते हैं ना कि वो एक होता है ना कि ये देख के यस दिस इज़ द वन। तो मुझे फ़ोटो देख के लगा और सेवरस को हमने अडॉप्ट किया। तो सेवरस को हमने लाया कहाँ से? मेरा जो होम टाउन है बारामती, वहाँ पे मेघा मुंडे मैम नाम से एक बंदी है। तो उनका एक एनजीओ है, उस संस्था के अंडर वो स्ट्रे डॉग्स के लिए काम करती है। कहीं पे किसी डॉग ने अगर बच्चे दिए हैं, कहीं पे लावारिस पड़े हैं, तो उनको उठा के लेके आना, उनकी देखभाल करना, उनको अडॉप्शन के लिए देना। फेसबुक पे एक पेज है उनका, और उनको अडॉप्शन में देना, या उनको इनिशियली उनका ख्याल रखना अडॉप्शन होने तक। या फिर आप कह सकते हो कि अगर कहीं पे सिटी में कहीं कोई डॉग इंजर्ड है, तो अगर उनको फ़ोन आता है तो वो वहाँ पे जाके डॉग की देखभाल करना, उसको इनिशियल ट्रीटमेंट देना, ये सारे काम मेघा मैम और उनकी सिस्टर करती है। तो फेसबुक पे मुझे पता चला था, पोस्ट में एक पोस्ट दिखी थी, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया था। मेघा मैम का काम बहुत ही काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, मेरा एक शो है, एक टॉक शो है, अनहर्ड वॉइसेस विद सुहास देशमुख। एक टॉक शो है, इंटरव्यू की सीरीज़ है। तो मैं किसी दिन मेघा मैम का इंटरव्यू उसमें लेने की कोशिश करूंगा। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका काम किस तरीके से है, उनको काम में कैसी दिक्कतें आती है, उनका एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेघा मैम, थैंक यू सो मच,
आपकी वजह से मुझे सेवरस मिला। आई ओ यू बिग टाइम। तो मुझे ये ख्याल कहाँ से आया स्ट्रे डॉग लेने का, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो दोस्तों, पहले तो आई यूज टू लव ब्रीडेड डॉग्स। जब मैं छोटा था या स्कूल कॉलेज में था तो मुझे ब्रीडेड डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। लैब मेरा फेवरेट है और मुझे ग्रेट डैन तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हमारी जो जनरेशन है 90s की जनरेशन, वो टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू और पोपाय, ये 3 शो देखते देखते बड़ी हुई है। तो स्कूबी डू मुझे बहुत पसंद है और मैं ग्रेट डैन हमेशा से लेना चाहता था। कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर लूँगा भी। तो मुझे ब्रीडेड डॉग पसंद था और मुझे एक पर्शियन किटन भी लेना था। हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हरमाइनी के पास वो जो बिल्ली है पर्शियन किटन, तो मुझे वो भी लेना था। कभी लूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लूँगा। अगर कभी मुझे मौका मिला तो ज़रूर लूँगा। लेकिन दोस्तों, कुछ होता है ना कि कुछ होना पड़ता है, कोई किस्सा होना पड़ता है कि आपके दिमाग का वो ताला खुल जाता है। तो एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ। हालांकि उसके पहले हमेशा, मतलब फेसबुक ग्रुप्स हो, यूट्यूब हो, ये डिस्कशन सामने आता था कि स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करो, बहुत अच्छा काम है, उनको भी घर मिलेगा वगैरह वगैरह। वो तो सुनने में आता था, लेकिन एक किस्सा होने की ज़रूरत होती है। तो वो किस्सा मेरे साथ भी हुआ। तो हम कहीं पे जा रहे थे, किसी चाय के ठेले पे हमने गाड़ी रोकी थी। बाजू में हाईवे था और गाड़ी बाजू में रोकी थी और चाय पानी वगैरह कुछ हो रहा था। तो सामने से एक ट्रक आ रहा था और एक कुत्ता वहाँ पे था। और दोस्तों, ऐसे भी नहीं कि वो कुत्ता छोटा पपी था, ऐसा भी नहीं है। वो एडल्ट कुत्ता था, डॉग था, बड़ा डॉग था। और वो हुआ यूं कि वो ट्रक आ रहा था तो कुत्ता उसके पैरेलली दौड़ चल रहा था, मतलब बहुत स्पीड में भी नहीं था। अब इस साइड में उसने आना था तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और सीधा ट्रक के नीचे आ गया और वो बहुत भयंकर से इंजर्ड हो गया। तो दोस्तों, ये किस्सा मैंने अपनी आंखों से मेरे सामने मैंने देखा। हालांकि बाकी जो मेरे साथ थे उन्होंने बाद में उसको, जो एक्सीडेंट हुआ, वो जो जब चीख रहा था, वो जो पेन में था जब, तब उन्होंने देखा। लेकिन मैंने अपने सामने ट्रक के नीचे आते हुए देखा। हालांकि वो बहुत दूर था, लेकिन और मैं गाड़ी में बैठा था या बाहर खड़ा था और वो बहुत दूर था। मैंने ट्रक के नीचे आते हुए उसको देखा और वो बहुत बहुत पेनफुल नज़ारा था। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि हम ट्रक ड्राइवर को भी दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि वो जहाँ पे बैठता है तो उसको नहीं पता या फिर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके पैसेंजर सीट के जो नीचे का जो व्हील है उसमें अगर कुत्ता या इंसान भी आएगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो ट्रक ड्राइवर की भी गलती नहीं है और कुत्ते की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। बस वो हो गया, मेरे सामने हो गया और मुझे वो किस्सा मैं आज तक भूला नहीं हूँ। हम कहीं भी जाते हैं, आप कहीं पे भी जाइए ना, आप गाड़ी लेके आप कहीं पे भी 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कहीं पे भी आप कहीं घूमने, कहीं कुछ फंक्शन में वगैरह जाने के लिए आप जब हाईवे से जाते हो, किसी गांव में जाते हो, तो दोस्तों आपको रोड पे कम से कम एक स्ट्रे डॉग तो मरा हुआ दिखेगा ही दिखेगा। कभी कभार तो 2-3 डॉग आपको रोड पे दिखेंगे। मैं जब कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव या कहीं पे भी गया हूँ तो मुझे स्ट्रे डॉग रोड पे मरे हुए दिखे ही है, जाते वक्त, आते वक्त। कुछ बार तो ऐसे होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है कि वहाँ पे कुत्ते का जो बॉडी है उस पे से गाड़ियाँ जाके उसकी जो बॉडी है वो पूरी रोड में मर्ज हो जाती है। तो मतलब बस आपको पता चलता है कि ओके, यहाँ पे एक कुत्ता मरा है, इतनी बुरी हालत वहाँ पे हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि जो ब्रीडेड डॉग्स हैं उनको तो अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी परवरिश मिलनी ही मिलनी है, वो तो बट ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन जो ये स्ट्रे डॉग्स है उनको ये अच्छी परवरिश हो या एक सिक्योर लाइफ है वो नहीं मिलती है। तो मैं किसी एक स्ट्रे डॉग को भी अगर अच्छी ज़िंदगी, अच्छी परवरिश, सिक्योरिटी, एक अच्छी लाइफ दे सकूं तो नथिंग लाइक इट। और मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे रिहा के लिए स्ट्रे डॉग ही लाना है। हालांकि मैं कौन सी भी ब्रीड का डॉग ले सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रिहा के लिए उसको जो वैल्यूज़ मुझे सिखानी है उसके लिए और
मुझे अपने लिए भी एक स्ट्रे डॉग लाना है। तो दैट वाज माय थॉट और मैंने स्ट्रे डॉग लिया, मैंने सेवरस को अडॉप्ट किया। तो ये सारे जब किस्से हुए तब मैंने सोचा कि वो एक बहुत बहुत फेमस कोट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो आई बिकेम दैट चेंज व्हाट आई वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मैं देखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करे, तो मैंने शुरुआत अपने से की, खुद से शुरुआत की। सेवरस को घर लाए हुए अब 20 दिन हो चुके हैं और ये इनिशियल बहुत ये जो एक्सपीरियंस है वो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सेवरस एक बहुत फ्रेंडली पप है और बहुत अच्छा बच्चा है जिसने बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दी है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास पेट्स है, तो उनसे मैं रेगुलर बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि खाना कैसे देना है, परवरिश कैसे करनी है, उसको वैक्सीनेशन कैसे देना है, दूध देना है या नहीं देना है, दूध कब छुड़वाना है, या उसको वॉक के लिए कितने मिनट कितना वक्त देना है। ये सारी चीज़ें जो है ये मैं उनसे अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ और उनसे बहुत अच्छा गाइडेंस भी मुझे मिल रहा है। तो बेसिकली हम सब लोग बहुत खुश हैं। तो मेरे मॉम डैड के लिए उनको तो ऐसा मतलब पेट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो भी बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है। और सबसे ज़्यादा तो रिहा बहुत ज़्यादा खुश है। वो नींद में भी जब बात करती है, मतलब आधी नींद में जब भी वो बात करती है या नींद से जगती है तो पहला नाम लेती है सेवरस। तो सेवरस बोले नहीं तो सेवरस ऐसे कुछ ऐसे कुछ बोलती है। तो सेवरस खाना मम, तो उसको हमेशा सेवरस के यहाँ पे जाना है, सेवरस के साथ खेलना है। और रिहा बहुत ज़्यादा खुश है और मतलब ये प्राइसलेस है, मैं बता नहीं सकता इस चीज़ को। ये बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक बात आती है मेरी, तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, लेकिन एक अजीब ही खुशी है, एक अजीब ही सुकून मुझे मिला है जब से सेवरस हमारे साथ है। और मैंने ये सोचा है कि पहला 1 महीना तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। अगर सेवरस ने मतलब रात को 10 बार भी जगाया तो भी मैं कुछ नहीं सोचूंगा। 1 महीना पूरा डेडिकेटेडली सेवरस के लिए दूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसने एक बार भी मुझे उठाया नहीं है। और मतलब हाँ, मैं जो बोल रहा था कि वो एक अलग सा सुकून मिला है, एक अलग सी खुशी है, एक अलग सी शांति मेरे दिल को मिली है, जो एक्सप्रेस करने के लिए मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ है जो बहुत खूबसूरत है, सबकॉन्शियस लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत खूबसूरत कुछ मैं फील कर रहा हूँ अंदर से। तो दोस्तों, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये देखो मैंने कोई बहुत बड़ा या बहुत महान काम किया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा मामूली काम किया है, बहुत ही मामूली काम मैंने किया है जो हर किसी के लिए पॉसिबल है। एक छोटा बच्चा क्या मांगता है, एक छोटा पपी कुत्ते का बच्चा क्या मांगता है, या कोई भी एक कुत्ता है क्या मांगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट बाय 2 फीट की ज़मीन, दिन में 2 रोटी और आपके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, बस इतना ही मांगता है। तो इतना तो हम सब लोग कर सकते हैं। स्ट्रे डॉग को हम सब लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है दोस्तों। मेरे ऊपर जो बर्डन था या मैं जो टेंस था कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे मैनेज होगा, कंपैरेटिवली ये सब चीज़ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ये कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। इसके लिए ये मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने के पीछे। दोस्तों, ये वीडियो देख के अगर 1000 स्ट्रे डॉग्स का अडॉप्शन होता है तो भी मैं अपने इस वीडियो का वो सक्सेस मानूंगा। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।